हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक ग्रेजुएशन लेवल का चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है, यानी कि इसका नामकरण और इसकी प्रिपरेशन और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसकी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये सब सारी प्रॉपर्टी जो है वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इनको पहचानने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उसके थ्रू आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन जो है इसका इंट्रोडक्शंस भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भाई एग्जाम्स में आप खाली जो है एग्जाम्पल थोड़ी ना लिखेंगे, उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी भी समझाना पड़ेगा ना एग्जामिनर को आपको। ठीक है, तो कैसे समझाएं उसका इंट्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा। भाई क्या होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, या क्या होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इसके थ्रू पहले समझेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। फिर मैं यहाँ पे 3 से 4 आपको जो है एग्जाम्पल दूंगा, वही आपको इस लेक्चर में इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सच कंपाउंड्स विद गुड स्पेशल स्ट्रक्चर विच हैव लेस then one electron heteroatom in their ring and which have aromatic properties are called heterocyclic compound। देखो इस इंट्रोडक्शन में ये कहा गया है कि एक रिंग होगी, वो भी होगी एरोमेटिक, फिर उसमें एक हेटेरोएटम होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे क्या है भाई, एक रिंग है, जैसे कि ले लो बेंजीन रिंग ले लो। ठीक है, बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन हमको बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6। ये एक रिंग है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है अभी। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है रिंग की वो एरोमेटिक होनी चाहिए। एरोमेटिक कैसे होगी? जब इसमें हम लोग एक एक डबल बॉन्ड लगाएंगे, वो भी अल्टरनेट बॉन्ड शिफ्टिंग के द्वारा। ठीक है, तो अब ये एरोमेटिक रिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो फिट है। अब इसमें क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक हेटेरोएटम होना चाहिए। इसमें ये बोल रहा है कि एक हेटेरोएटम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 6 कार्बन लगे हुए हैं, लेकिन 6 कार्बन लगे हुए हैं, अब इसमें कोई हेटेरोएटम नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक हेटेरोएटम होना चाहिए। हेटेरोएटम यानी कि कार्बन के अतिरिक्त कोई भी, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है, तो कार्बन के अतिरिक्त कोई भी दूसरा एटम इसमें लगा होना चाहिए, यानी कि हेटेरोएटम। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, तो ये हेटेरोएटम यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। या इसको हटा के यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा हो गया हेटेरोएटम। हेटेरोएटम। और ये रिंग जो है वो क्या है? साइक्लिक है भाई। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक और पूरा क्या है? कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड। ठीक है, पूरा क्या है? कंपाउंड। ठीक है, तो समझ गए, हेटेरोएटम प्रेजेंट होना चाहिए रिंग में। रिंग जो है वो एरोमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होनी चाहिए अल्टरनेट द्वारा। ठीक है, और साइक्लिक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हेटेरोएटम हो गया, तो इस यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए। तो क्या होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, आप अच्छे से समझ गए। अब देखो जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने होंगे, वो मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको नोट करने पड़ेंगे इस इंट्रोडक्शन के थ्रू। आपको इंट्रोडक्शन में ये एग्जाम्पल नहीं देना है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया है, लेकिन आपको जो एग्जाम्पल देने हैं वो मैं अभी यहाँ पे आपको नोट करवाऊंगा, वही आपको पढ़ने होंगे। उनकी प्रिपरेशंस पढ़नी होगी, उनका नोमेनक्लेचर, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और उनकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, रेज कर देता हूँ। तो आई होप आप अच्छे से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, वही आपको जो है इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। 5 एग्जाम्पल दूंगा और 5 के 5 जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या हो गया, देखो
यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। यहाँ पे ऑक्सीजन एक हेटेरोएटम है, ये 5 मेम्ब्रेड रिंग है, 2 और 3 5, ठीक है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा। इसका नाम जो है वो फ्यूरेन है, ठीक है। फ्यूरेन बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्यूरेन समझ जाना अच्छे से। पहला एग्जाम्पल्स हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ सल्फ़र का, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया सल्फ़र का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं थायोफिन, थायोफिन, ठीक है। इसको बोलते हैं थायोफिन। अब मैं यहाँ पे एक जो है एग्जाम्पल दूंगा आपको पायरोल का। इसको बोलते हैं पायरोल, ठीक है। एक हाइड्रोजन लगा होगा नाइट्रोजन से, तो इसको बोलते हैं भाई पायरोल, ठीक है। अब जो लास्ट एग्जाम्पल, 5 नहीं 4 ही होते हैं, सॉरी 4 ही पढ़ने पड़ेंगे आपको चैप्टर में। देखो अब एक एग्जाम्पल जो है वो है पायरिडीन का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पायरिडीन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पायरिडीन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पायरिडीन, ठीक है। ये होगा पायरिडीन, पायरिडीन, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने होंगे, और ये मैं ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं यही एग्जाम्पल आपको पढ़ने होंगे। अब आई होप आप अच्छे से समझ गए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा आएगा, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट जो है उस पर टिक लगा देता हूँ। ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पायरिडीन जो है वो हमेशा पूछा जाता है, चाहे शॉर्ट में पूछा जाए चाहे लॉन्ग में पूछा जाए, ठीक है। और चाहे मतलब इसका नोमेनक्लेचर जो है वो भी पूछ सकता है एग्जाम, मतलब वो भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। और देखो ये हो गया, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ये और ये 2 इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पढ़ने फिलहाल आपको चारों ही हैं, मैं आपको चारों पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दिया है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो आई होप आप अच्छे से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे इनके नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।